आज आपको गाजर और सूजी की बर्फ़ी बनाना बता रही हूँ। तो मेरे पास ये 3 अदद गाजर थे दरमियाने किस्म के, उसको मैंने मोटा मोटा काट कर और इस तरीके से बारीक ब्लेंडर कर दिया। तो इस तरीके से छिलका हटाकर ऊपर से आपको धोकर छिलका हटाकर उसको 3 अदद गाजरों को आप इस तरीके से पीस लें ब्लेंडर के अंदर। और ये मेरे पास है ना आधा पाव सूजी है और आधा पाव जितनी चीनी है। चीनी में इससे और भी कम करूँगी क्योंकि ये गाजर मीठा होता है। और ये मेरे पास पाउडर है दूध का, 3 चम्मच पाउडर है ये दूध का, ये भी डलेगा। और ये थोड़ी सी मलाई है जो मैं घर की पड़ी हुई है, ये भी मैं डालूँगी। ये मैं बताऊँगी आपको किस तरीके से डालना है। तो अब मैंने फ्राई पैन रख दिया है चूल्हे पे, हल्के आंच पे रखा हुआ है बिल्कुल। और इसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ सूजी। ये आधा पाव पूरी सूजी है मेरे पास। इसको मैं हल्का हल्का भूनूंगी, हल्का हल्का भून कर फिर मैं बताऊंगी आपको ये इसको आगे क्या करना। इसे बिल्कुल हल्के आंच पे रखा हुआ है और इसको मैं भून रही हूँ हल्के आंच पे। बस हल्का हल्का इसको इस तरीके से भूनना है और लाइट गोल्डन कर देना है। उसके बाद उतार देना है इसको। बस ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो मैं उतारूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। और इसकी बर्फ़ी बहुत मज़ेदार बनती है। और ये सूजी है ना बारीक नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी मोटी सूजी है। अब बिल्कुल बारीक हो जाती ना तो वो आटे टाइप की हो जाती है। ये बिल्कुल थोड़ी सी दरदरा टाइप की सूजी है, तो साफ लेना क्योंकि सूजी में फतर वतर बहुत होते हैं। तो बस इसी तरीके से थोड़ा सा और ये गोल्डन होगा, फिर मैं बताऊंगी आपको इसकी बर्फ़ी किस तरीके से बनती है। देखिए बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको भुना है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है भुनने में। बस इस तरीके से ये गोल्डन, हल्का सा लाइट गोल्डन भी हो जाए तो आप उतार देना, क्योंकि ये कच्चापन नहीं होना चाहिए सूजी में। बस इसी तरीके से भून कर इसको बस अब थोड़ी देर में मैं उतारूँगी। फिर मैं इस पर कढ़ाई रखूँगी और फिर मैं गाजर डालूँगी। ये बर्फ़ी बिल्कुल अलग तरीके से बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। तो आप कभी इस तरीके से बनाएं घर में, अलग तरीके से अलग टेस्ट होगा इसका। ये देखिए हल्का हल्का भुन चुका है। बस अब मैं चूल्हा इसका बंद करूँगी और इसको उतार दूँगी। उतार कर फिर मैं कढ़ाई रखूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। देखिए चूल्हे से मैंने सूजी हटा दी थी, वो भुन चुकी थी। अब ये जो है ना गाजर है ना मेरे पास, जो मैंने ग्राइंडर करके रखे थे, ये मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गाजर ही डाला हुआ है पिसा हुआ। तो ये गाजर है ना अच्छी तरीके से इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाएगा। और हल्के आंच पे रखना है, तेज़ आंच पे नहीं, वरना जल जाएगा। और इसमें मैं चीनी डालूँगी ना, चीनी जो है ना आप अपने हिसाब से डालें। मैंने ये जो है ना आधा पाव चीनी ली है, मगर अब मैं थोड़ी सी डालूँगी, आधा पाव से थोड़ी सी ऊपर, बस इतनी डालूँगी बस। ये बाकी मैं चीज़ छोड़ दूँगी ताकि चीनी भी पानी छोड़ेगा। और इसका मिठास देखूँगी, क्या कि गाजर भी मीठे होते हैं, तो अगर ज़रा कम पड़ेगा तो थोड़ी बहुत और चीनी में डाल दूँगी इसमें। वैसे चीनी इसमें ज़्यादा मिठास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि गाजर भी मीठे होता है। वैसे ज़्यादा लोग मीठा खाते हैं तो वो अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। ये आधा पाव चीनी थी मेरे पास, तो मैंने इसमें डाल दी है। अभी आधी डाली है, आधी रख दी है मैंने। आधी से थोड़ा सा कम रखी है, जैसे 2 से 3 चम्मच जितनी है मेरे पास अभी पड़ी हुई। ये कम पड़ेगी तो मैं और डालूँ। ये बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी और मज़ेदार बनेगी। देखिए चीनी भी पानी छोड़ रहा है और गाजर भी है ना पानी छोड़ रहा है। इस तरीके से पानी छोड़ेगा और बिल्कुल इसको पानी को खुश्क करना है। और चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं, थोड़ा सा, ताकि ये का कलर गाजर का आ जाए बिल्कुल लाइट। फूड कलर होगा आपके पास तो आप डाल दें, थोड़ा डालें, ज़्यादा नहीं डालें, बस लाइट कलर करने के लिए डालना होता है। बस इसी तरीके से आप कलर डालें
और घी भी डलेगा। घी इतना डलेगा मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगी, घी ज़्यादा नहीं पड़ेगा इसमें। आप इसी तरीके से घी डाला करें अक्सर, और इसी तरीके से घी में ये होगा कि घी ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए हल्का हल्का कलर आ गया है। आप चाहें तो थोड़ा और कलर डालें, मैं थोड़ा सा और डालूंगी ताकि इसका कलर अच्छा आए। ये गाजर लाल होते हैं तो ये ब्लेंडर करने के बाद ज़्यादा लाइट कलर हो जाता है हल्का सा, मगर कोई फ़र्क नहीं है, इसमें आप कलर डाल दे सकते हैं। थोड़ा सा कलर करके डाल दें आप इसमें, इसका कलर अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से पानी खुश्क करना है आपको और गाजर को भूनना है। अब घी में जो भुना जाएगा ना, वो सूजी डालकर उसका अलग से ही खुशबू और टेस्ट अलग होगा। तो ये थोड़ी बहुत चीनी और जो मैं रह गई थी, मैंने कहा था मैं बाद में डालूंगी, ये मैं और डाल रही हूँ आपके सामने। मैंने डाल दिया है। और ये मेरे पास है ना 2 से 3 चम्मच ये पाउडर है, ये भी मैं डालूंगी इसके अंदर, मगर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। थोड़ा पानी अभी भी निकल रहा है इसका, ये खुश्क हो जाएगा पानी, फिर मैं आपको बता। देखिए हल्का हल्का पानी खुश्क हो रहा है। इसी तरीके से पानी को खुश्क करना है बस, और हल्की आंच पे रखना है, तेज़ आंच पे नहीं रखना। तो ये मैं 1 चम्मच भर के, देखिए मैं घी डाल रही हूँ इसमें, आपके सामने 1 चम्मच डाल दिया है मैंने। 1 चम्मच और डालूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा भुनने में आसानी हो जाए। ये 2 चम्मच डाला है। आप इसी तरीके से 2 चम्मच घी डालें, ज़्यादा नहीं डालें, कि बहुत लोग ज़्यादा घी पड़ जाता है तो नहीं खाते हैं घी ज़्यादा। तो ये जो बर्फ़ी है ना, इसमें इसी तरीके से बनेगी ये, और इसमें दूध की मलाई डलेगी ना तो और चिकनाहट हो जाएगी इसके अंदर। बस इसी तरीके से आपको डालना है इसको और भूनना है। सूजी तो भून ली है मैंने, इसका पानी खुश्क करना है थोड़ा सा। चूल्हा मैंने हल्का सा तेज़ कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो अभी ये पानी और खुश्क हो जाएगा, फिर मैं सूजी डाल के मैं आपको बताऊंगी, और ये पाउडर भी डाल के बताऊंगी। खुश्क पाउडर है 2 से 3 चम्मच, ये भी मीठा होता है। अब ये पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाए और फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसी तरीके से करना है आपको। और ये पाउडर है मेरे पास, 3 चम्मच पाउडर है खुश्क, ये भी डाल रही हूँ। ये भी मिक्स कर दूँगी इसके अंदर ही। ये पाउडर भी मीठा होता है, ये भी मिक्स हो जाएगा सारा इसी के अंदर, और सूजी भी जाएगी अभी। और इसमें मैं एक थोड़ा सा हाफ चम्मच जितना पाउडर है, इलायची पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ। देखें आपके सामने ये रहा, ये भी जाएगा, और ये भी इसके साथ ही खुशबू आएगी भुनने में। और ये जो सूजी थी ना, ये भी मैं डालूँगी सारी इसके अंदर, जो मैंने भून के रखी थी, इसको भी मिक्स कर दूँगी। और इसके अंदर से खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है सूजी डालने के बाद। और थोड़ा सा घी में और डालूँगी इसमें ताकि ये जस्ट करे। 2 से 2 चम्मच तो पहले डाला था, 2 चम्मच और डाल रही हूँ। चम्मच के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना, आपको हिसाब पता चलेगा कि इसमें घी कितना डलता है। ये 4 चम्मच हो गए, अब कम पड़ेगा तो मैं और डालूँगी इसमें। अब इसको भूनूँगी घी के साथ। इसमें इनमें दूध की मलाई भी डलेगी, और भी वो भी घी ऑयल छोड़ेगा। ये देखें इस तरीके से ये हो रहा है। इसकी चाशनी भी होती है ना, वो मिठास से भी अच्छे खासा ये
तैयार हो जाता है बिल्कुल। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा घी और डालती हूँ मैं। चम्मच आप अपने हिसाब से रखें, छोटा सा चम्मच है ये मेरे पास। ये देखें, 1 चम्मच डाल रही हूँ और 5 चम्मच हो गए, और 1 चम्मच और डाल, ये 6 चम्मच। इससे ज़्यादा आप अभी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये घी है ना खुद तो खुद छोड़ेगा। बर्फ़ी बहुत मज़ेदार होती है खाने में। तो अब इसको मैं अच्छी तरीके से आपके सामने अभी बताती हूँ बाद में भूनते हुए। अब थोड़ा सा ये घी छोड़ेगा, फिर मैं आगे आपको बताऊँ। देखिए, ये मैंने इसको साइड कर दिया है। इसमें मलाई डालूँगी मैं भी। ये मेरे पास है ना पूरी 1 बड़ा चम्मच जितना मैं मलाई का डाल रही हूँ। मलाई भी पिघलेगी इसके अंदर, पूरा 1 चम्मच भर के। आपके पास घर की मलाई बहुत सारी होती है ना, घर में जमा करके इस तरीके से आप मीठा बना सकते हैं। बहुत अच्छा बनता है ये घर में। मलाई भी इसके साथ ही मिक्स हो जाएगी और मज़े का हो जाएगा इसका टेस्ट। चाहे तो आप खोया भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मगर इस वक्त मैंने मलाई डाली है दूध की। मेरे पास दूध की मलाई बहुत सारी थी। ये पिघल रही है, देखिए हल्की आंच पे रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ आंच पे मैंने नहीं रखा है। और इस दौरान आपको अगर कलर कम लग रहा है या लाइट लग रहा है तो आप डाल सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से सही है कलर। ये अच्छी खुशबू, और अच्छी खुशबू आ रही है मलाई डालने से। इसकी खुशबू और अच्छी हो गई है, ऐसे लग रहा है साफ़ ही है। तो आप दूध की मलाई इस तरीके से रख दिया करें घर में, बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद है, काम आता है ये मिठाई के लिए। देखिए, मैंने आपको बोला था ना, मैंने जो घी डाला था उसी हिसाब से मैंने घी डाला है इसमें। आप जो मलाई डाली है ना, इसका भी है ना चिकनाहट निकलती है, और ये हलवे को देखिए बिल्कुल अलग अलग कर रही है एकदम से। बस थोड़ा देर और भूनूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से निकाल कर इसकी बर्फ़ी बनानी है। बस इसी तरीके से आपको चम्मच की मदद से इसे हिलाना, भूनना है इसको। तो थोड़ा देर और बनाऊंगी। ये तैयार हो चुका है, देखिए ये तैयार हो गया है। बस मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी, और ये जमने जैसा हो रहा है भी ये बिल्कुल। ये देखिए एकदम से इसको बस जमाना ही है। और इसी तरीके से ट्रे होगी ना आपके पास, तो आप इसी तरीके से ट्रे ले लें, एक बड़ी थाली ले लें, उसमें डाल के आप जमाएं। तो अभी मैं निकालूंगी, मैं आपको जमाने का तरीका बता देती हूँ। इस तरीके से बस ये ट्रे लेना है आपको, और इसको बस इसी तरीके से ये जमने जैसा लगेगा कि सख्तपना आ रहा है, इस तरीके से आप चूल्हा बंद कर देना, फिर इसको उतारना है और इसको जमाना है। फिर मैं बताती हूँ। देखिए, ट्रे में डाल दिया है मैंने इस तरीके से। ये अभी बहुत गर्म है, ये ठंडा हो जाएगा ना बिल्कुल, तो इसको काट के मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके की बर्फ़ी बनी हुई है। तो अब इसको मैं ठंडा करने रखूँगी, और इसी तरीके से चम्मच की मदद से आप फैला देना इस तरीके से, और इस तरीके से ये बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। तब ठंडा होगा बिल्कुल, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरीके से काट के निकालें। देखिए, ये ठंडा हो गया है बिल्कुल। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी पीस बना के दिखाती हूँ। जिस तरीके से भी बनाएं, छोटे बनाएं बड़े बनाएं, ये बहुत मज़ेदार बनता है। और इस तरीके से देखिए मैं काट रही हूँ अभी इसको। तो इसके पीस मैं बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये पीस बना रही हूँ, छुरी की मदद से आराम से बन जाएगा ये। चाहे बड़े बनाएं चाहे छोटे बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। आराम से ये बन जाता है पीस, और निकलने में भी बहुत आसान होता है।
इसी तरीके से सारे ये पीस निकलेंगे बर्फ़ी के और बहुत मज़ेदार होगा और बहुत जायके वाला। तो आप इसी तरीके से बनाएं ये सूजी और गाजर की बर्फ़ी, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत जायके वाली बनती है। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट डालें और लगा के खाएं, इसके ऊपर लग जाता है आराम से ये ड्राई फ्रूट। तो आप लोग मेरे प्रोग्राम को लाइक करा करें, फॉलो करें। आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को किस तरीके से लगा ये बना हुआ। तो मेरे प्रोग्राम का नाम है बचत विद फ़रहत। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।